बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 5th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। बेटा, कल हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था कि वो कौन से मटेरियल्स हैं जो कुदरती तौर पर ख़त्म नहीं होते, जिसे बैक्टीरिया और जो है ना फंजाई नहीं कर सकते या वो उनको डिके नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिज़म्स हैं, मटेरियल्स हैं। तो वो मटेरियल्स जो कुदरती तौर पर ख़त्म ना हो और ज़मीन पे पड़े रहे हो या ज़मीन या पानी में या ज़मीन के अंदर अपनी हालत में पड़े हो, तो उन मटेरियल्स को हम कहते हैं बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो हैं उसकी एग्ज़ाम्पल्स हमने कल पढ़ी थी कि प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, एम्प्टी कैंस जो सोडा वाटर या पेप्सी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जो कैंस होती हैं वो, इसके अलावा बैग्स, डिसफंक्शन पार्ट्स ऑफ मशीन्स, और जो पार्ट्स जो पुर्जे मशीन के ख़राब हुए हों या ब्रोकन्स हुए हों या बिजली की तारें जो ख़राब हुई हों, उनके बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी एग्ज़ाम्पल है। फ़र्ज़ करें बेटा, आप एग्ज़ाम्पल ले एक प्लास्टिक बैग की आप एग्ज़ाम्पल ले। अगर आप इसे रखें अगर आप इसे पानी में भी फेंकें या आप इसे ज़मीन के ऊपर रखें या मिट्टी के नीचे दबा दें, तो इस पे अगर बहुत टाइम गुज़र जाए, सालों गुज़र जाए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। ये जू का तू वहाँ पे मौजूद रहेगा और ख़त्म नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये नुकसानदेह होगा। ज़मीन के लिए भी इसकी बहुत से नुकसानात हैं और जो ऑर्गेनिज़म्स जिन एनवायरनमेंट में रहते हैं उनके लिए भी ये ख़तरनाक होगा। अगर पानी में है तो मछलियों के लिए ख़तरनाक होगा, और अगर ज़मीन पे है तो जानवरों और इंसेक्ट्स के लिए ख़तरनाक होगा। इसके अलावा अगर ज़मीन के अंदर हो तो वहाँ पे जो है ना पानी एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगा। अगर बारिश हो भी जाए तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, वहाँ पे पानी जज़ब नहीं होगी उस मिट्टी में, क्योंकि वहाँ पे नीचे प्लास्टिक का दफन होगा। तो यह इसका एक एग्ज़ाम्पल हुआ। तो बेटा, फिर हमने पढ़ा कि अगर ये कुदरती तौर पर ख़त्म नहीं हो सकते, ख़ुद ब खुद ख़त्म नहीं हो सकते माहौल में, तो हम किस तरीके से बेटा इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो हमने फिर पढ़ा बेटा कि हमने 3R वाली पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए ताकि ये ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो 3R वाली पॉलिसी बेटा क्या है। बेटा, ये वो आर वाली पॉलिसी है कि जिन अल्फाज में आर आता हो शुरू में, उन अल्फाज को हम इस्तेमाल करके इसको हम काबू कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो वो आर वाले जो लफ्ज़ है वो कौन कौन से हैं बेटा, वो हमने पढ़ा था कि वो एक है रिड्यूस है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जितनी हद तक मुमकिन हो सके हम इसको कम से कम इस्तेमाल करें। रिड्यूस मीन कम से कम। ठीक है। तो अगर ज़्यादा हद तक हम कोशिश करें कि इसे हम कम से कम इस्तेमाल कर सकें इन चीज़ों को। ठीक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स है। इसके बाद जो दूसरा आर वर्ड है जिसे इस्तेमाल करके हम इस पे काबू पा सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, वो है बेटा हमारे पास रीयूज़ मीन क्या मतलब, रीयूज़ का मतलब है बेटा कि हम इसे दोबारा इस्तेमाल करें, इन चीज़ों को हम दोबारा इस्तेमाल में लाएँ। ठीक है। तो ये गंदगी होने नहीं देगी और दोबारा इस्तेमाल में आ जाएगी, तो काम भी आ जाएगी और गंदगी भी नहीं फैलेगी। फिर बेटा हमने तीसरा आर
पढ़ा था। तीसरा आर क्या था? तीसरा आर जो है ना वो वर्ड था हमारे पास रिसाइकलिंग, कि हम इन चीज़ों को रिसाइकल करें। रिसाइकल मीन कि हम इन चीज़ों को जो हमने फेंकी हो उनको जमा करके कारखानों में बेच दें, और वो उन चीज़ों को दोबारा जो है ना उनसे कारामद चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें बना के मार्केट में बेचें या हम लोगों को बेचें। ठीक है, तो ये रिसाइकल हो गया। ठीक है, और जो आखिरी हमारे पास था वो था कि बेटा हमने प्लास्टिक बैग्स की जगह क्या इस्तेमाल करना है? प्लास्टिक बैग्स की जगह हमने पेपर बैग्स इस्तेमाल करने हैं, कि प्लास्टिक की जो शापर्स है उनकी जगह हमने प्लास्टिक की जो तेलियाँ हैं उनकी जगह हमने कागज़ की तेलियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि कागज़ जो है ना बेटा अगर वो कहीं पड़ा रहे तो कुछ वक्त बाद या कुछ अरसे बाद वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था कल बेटा। आज हम इंशाअल्लाह इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे और फिर थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा हमारे पास आप अपनी बुक्स में देख ले, या मैं आपको करवा देता हूँ, आप देख ले। नंबर 1 को एनी हार्मफुल चेंज इन द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। बेटा आप यहाँ पे लिख दे, मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ, आप अपनी बुक्स में लिख लें। ठीक है, नंबर 1 में क्या आता है? फिर इन द ब्लैंक्स में पोल्यूशन आता है। ठीक है, दूसरे को देखें, कार्स एंड बसेस गिव ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ क्या? गैसेस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या देते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हार्मफुल गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड। ये पीछे आप जो है ना देखे एयर पोल्यूशन में ये है हमारे पास, ये हमारे पास है एयर पोल्यूशन में। अच्छा, burning of fuels cause air pollution. When these fuels are burnt, poisonous gases and harmful chemicals are released into environment. Motor vehicles and factories also produce smoke and harmful gases. बेटा यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर 2 में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह नंबर 2 में क्या लिखेंगे? कार्स एंड बसेस गिव ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस लिख लेंगे। ठीक है, बेटा नंबर 3 में क्या करेंगे? वी नीड क्लीन एयर फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, हमें साफ हवा चाहिए, किस लिए? सांस लेने के लिए। ठीक है बेटा, नंबर 4 में क्या है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज्ड। ये बेटा हमारे पास है लैंड पोल्यूशन में। ठीक है, लैंड पोल्यूशन में आप देख ले, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, सब्र करें मैं आपको बताता हूँ बेटा। ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है बेटा, 5वां जो हमारे पास है वो है प्लांटिंग ट्रीज इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस बेटा एयर पोल्यूशन, के ज़्यादा दरख्तों को उगाने से क्या हो जाएगा? ये एक अच्छा तरीका है कि डैश कम हो जाए, तो एयर पोल्यूशन कम होने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, हो गया बेटा। अब जो है ना आप देख ले, चूज़ द करेक्ट को देख ले।
आप देख ले बेटा, नंबर 1 में पोल्यूशन इज़ मेनली काज्ड बाय एनिमल्स, ट्रीज, पीपल। पोल्यूशन बेटा कहते हैं कि काज होता है इन चीज़ों के ज़रिए, तो प्लांट्स और बर्ड्स वगैरह तो नहीं करते, ये इंसान करते हैं। तो इंसान की जमा यहाँ पे क्या है, पीपल है, तो आप इसमें पीपल को टिक करें। द मेन काज ऑफ एयर पोल्यूशन इज़ बेटा क्या है, फॉरेस्ट, फर्टिलाइज़र और गार्बेज नहीं है, बल्कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है। कि हवा की जो मेन वजह है, वो हवा की आलूगी की मेन वजह क्या है, वो जो ईंधन हम जलाते हैं उस वजह से होता है। बर्निंग फ्यूल्स आप लिख लें बेटा इस 2 नंबर में, ठीक है। नंबर 3 में बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। के नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स कौन कौन से हैं बेटा, डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स जो है ना वो तो बायोडिग्रेडेबल है, और प्लास्टिक्स जो हमारे पास है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। नंबर 4 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस। कि इनमें से कौन सा जो है जो ख़तरनाक या नुकसानदेह गैसेस पैदा करता है। बेटा प्लांट भी नहीं करते, एनिमल्स भी ये नहीं करते, बैक्टीरिया भी नहीं करते, और मोटर व्हीकल्स जो है ना वो क्या करते हैं, वो ये काम करते हैं। तो इसमें क्या आएगा बेटा नंबर 4 में, मोटर व्हीकल्स, ठीक है। बेटा नंबर 5 में क्या आएगा, आप देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर बायोडिग्रेडेबल्स। के मंदरजा झेल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है माहौल में। तो कैंस देख ले बेटा कैंस जो है ना वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। गिलास को देखे, गिलास भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है बेटा। डेड प्लांट्स जो है ना ये ही आंसर है, ये बायोडिग्रेडेबल है। और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा हमारे पास, करेक्ट आंसर है बेटा हमारे पास नंबर 5 का डेड प्लांट्स, ठीक है। तो बेटा ये आपका आज का एक्सरसाइज हुआ इस चैप्टर नंबर 4 का। और बेटा आप यहाँ पे देख ले, इस चैप्टर के जो आखिरी पेज था, पेज नंबर 56 पे ये कॉलम बनाया हुआ है बायो। इसमें क्या करना है, एक एक खाने में आपने बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के नाम लिखना है, और यहाँ पे आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आपने बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल्स की जो चीज़ें होती हैं उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं, और ये आपने यहाँ पे लिखने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। तो बेटा हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, चैप्टर भी ख़त्म हुआ। शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस बाकी है, वो इंशाल्लाह आज जो है ना आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा बेटा हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ये बेटा मैटर के बारे में है। मैटर एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट, के मादा क्या है और उसकी हालत में तब्दीली किस तरह होती है, या ये तब्दीली क्या क्या चीज़ें बनाती है। तो ये इस चैप्टर का नाम है और हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बेटा मैटर जो है ना, मादा उस चीज़ को कहते हैं जो जगह घेरती हो और जिसका वज़न हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो मैटर कहलाएगा बेटा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में, आसान अल्फाज में, कि जो चीज़ जगह घेरती हो और जिसका वज़न हो उसको हम मैटर कहते हैं या मादा कहते हैं। फिर बेटा उसकी 3 मेन टाइप्स है जो हमें यहाँ पे दिखाई देती है, जो नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं। वो बेटा है हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ठीक है। ये मैटर के 3 टाइप्स है। तो इस चैप्टर में हम बेटा सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे और गैस के बारे में पढ़ेंगे,
कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है और ये किस वजह से बनते हैं। तो ये बेटा मैटर के फॉर्म है, शक्ल है मैटर के। एक सॉलिड है, सख्त चीज़ होती है, ठोस चीज़। दूसरा बेटा लिक्विड है, माया है, पानी है या पानी जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। और तीसरा गैस है जो हमें दिखाई नहीं देता और मैटर का एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये इसके 3 टाइप्स हो गए, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे कि ये मैटर और मैटर और ये लिक्विड किस वजह से जो है ना बनते हैं। मैटर में क्या वजह होती है कि ये ठोस होती है और लिक्विड में क्या वजह होती है कि ये माया होती है, ठीक है। इसी तरह गैस का भी यही तरीका है कि ये गैस में जो है ना गैस की जो शक्ल है, ये गैस क्यों है, किस वजह से ये इस शक्ल में है, इस फॉर्म ऑफ मैटर में है। तो ये हम इंशाल्लाह कल डिटेल के साथ फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो बेटा, किसी जगह की समझ नहीं आई हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।